हमारे नेता तेजस्वी यादव, अगर आप देखेंगे तो 2020 से हमेशा लोगों के बीच में रहे। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा किया था उन्होंने, एक एक जिला गए थे लोकसभा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज शेख। कल इसी अल हुदा एकेडमी में राजद परिवार की ओर से दावत इफ्तार है, जिस दावत इफ्तार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आ रहे हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं अल हुदा एकेडमी, जहां इफ्तार को लेकर के बहुत सारी तैयारियां चल रही है। तो देखिए यही वो ग्राउंड है जिसपे कल इफ्तार पार्टी होना है, और उस इफ्तार पार्टी को लेकर के बहुत सारा यहाँ देखिए इंतजाम चल रहा है, बहुत सारी तैयारियां चल रही है। तो यही अल हुदा एकेडमी जो दरभंगा जिला कुमरौली में है, कुमरौली के बिल्कुल मेन रोड पे ये अल हुदा एकेडमी है। और ये आप देख सकते हैं कि दावत इफ्तार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है। किस प्रकार का आयोजन है, क्या कुछ तैयारी है, उसको आप जायजा लेने भी पहुंचे हैं। देखिए हमारे नेता तेजस्वी यादव, अगर आप देखेंगे तो 2020 से हमेशा लोगों के बीच में रहे। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा किया था उन्होंने, एक एक जिला गए थे। लोकसभा चुनाव के बाद अपने जितने वर्कर्स हैं, पंचायत लेवल से लेकर जिला लेवल तक सभी वर्कर्स से मिल रहे हैं। रमज़ान का समय है, उनकी इच्छा हुई कि अपने लोग जो उनके अपने लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक हैं, उनसे भेंट हो। उसी के क्रम में वो जाले विधानसभा, उन्होंने बोला कि हम जाले विधानसभा भी आएंगे। जाले विधानसभा वो कल आ रहे हैं। वो 3:30 बजे करीब कमतौल पहुंच जाएंगे। कमतौल से हम लोग उनको अहिल्या स्थान ले जाएंगे, माँ का दर्शन कराएंगे। माँ का दर्शन कराने के बाद उनको कुमरौली में अल हुदा स्कूल, जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं, यहाँ पे इफ्तार होगा। यहाँ पे समाज के सभी वर्ग यहाँ पे साथ होंगे और मिलजुल के जो हम लोगों का जो आइडियोलॉजी है कि समाज के सभी वर्ग को बांध के चलना, सबको साथ लेके चलना, मुद्दा हमारा विकास है, उसके लिए वो आ रहे हैं, अपने लोगों के बीच आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो आ रहे हैं तो एक तरह से जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यक, सभी वर्ग के लोग और सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे उपस्थित होकर इफ्तार करेंगे। सभी लोग तो इससे समाज में आप लोग क्या संदेश देने की मैसेज देखिए, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, लालू जी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल इंडिया अलायंस के लोग क्या कहते हैं कि इस देश में पैदा हुआ व्यक्ति का इक्वल अधिकार है, सबका अधिकार है। खासकर जो वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, सबका अधिकार है यहाँ पर। और हम लोग मिलजुल कर हर एक त्यौहार सबका मनाते हैं। याद होगा आप लोगों को राबड़ी जी जो छठ करती थी, कितना श्रद्धा से करती थी। लालू जी का हुरदन होली याद होगा, उसमें सभी लोग आया करते थे। इफ्तार जो वो दिया करते थे, शानदार इफ्तार दिया करते थे। हम लोग जो है हर एक ईद में सबके यहाँ मैं जाता हूँ, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, हम लोग सब कोई सबके यहाँ जाते हैं। यही तो देश की खूबसूरती है, यही तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, यहाँ पर सबके लिए इक्वली अधिकार हो और सब कोई मिलजुल कर रहे। अच्छा, उन लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा जो एक तरह से समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, एक तरह से अपना गलत बयान देकर हिंदू मुसलमान को लड़ाने का? अभी हाल में ही देखे होंगे रमौल का मामला, किस तरह से कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के बयानों का असर था। रमौल का जो मामला है, रमौल का मामला दो वर्गों का नहीं है। ये जो बदतमीज पागल डीएसपी है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं आता है, सब उसका खेल है। वहाँ पर लोग शांति से थे, पुलिस ऑलरेडी वहाँ पर थी, उसके बाद ये आके वहाँ पर तमाशा कर रही थी। वीडियो देख लिए ना, वहाँ पे छाती पीट पीट के कह रही है कि हमको मारिए, हमको मारो, मेरा कपड़ा फाड़ दो। डीएसपी ऐसा करता है? और वो घर में घुस के बच्चों को मारी है, औरतों को मारी है। मैं वहीं से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ फर्स्ट रिपोर्टिंग हम जाके किए, तो वहाँ के लोगों का सीधा आरोप है कि डीएसपी ही लाठीचार्ज किया। बिल्कुल। यहाँ पे तो आप देखिए ना, ये माननीय मुख्यमंत्री जो अब पता नहीं समझ भी पाते हैं कि नहीं, 2 मौत हुई है अभी थाना के अंदर। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी अभी गए थे बेनीपट्टी थाने में, उस व्यक्ति की मौत हुई थी। और ये जो यहाँ पे जो आज ये जो डीएसपी है, पता नहीं क्या नाम है, श्वेता कुमारी, ज्योति कुमारी है, ये बदतमीज औरत है। लॉ एंड ऑर्डर का इसको पता नहीं है, ABCD का ज्ञान नहीं है, समाज कैसे चलता है, देश कैसे चलता है, इसको पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लेन देन पे काम करती है, और इसकी मानसिकता समाज को बांटने वाला है। मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, में अभी भी अगर थोड़ा सा बचा है सेकुलरिज्म,
तो इसका तबादला भी होना चाहिए। अच्छा, अभी आप रमौल के लोगों से हाल चाल जान के आए हैं, तो वहाँ का क्या हाल है और वहाँ के लोगों को जो चूंकि जाले के तमाम जनता को उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे और इस पे देखिए आपका- ऐसा है मैं जाले के सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में नहीं आना है। वो लोग समाज को बांटना चाहता है, हम लोग समाज को जोड़ना चाहते हैं। हम लोग, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, इतिहास गवाह है, विश्व का इतिहास आप देख लीजिए, जिस देश में, जिस समाज में, जिस राज्य में आपसी तनाव रहा है, वो देश, वो राज्य, वो समाज कभी भी उन्नति नहीं किया है। आप इर्द गिर्द देख लीजिए ना, कितने देश मिलेंगे आपको आपस में लड़ते लड़ते सब मर गया है, बर्बाद हो गया है। इसलिए मेरा आग्रह होगा सबसे कि मिलजुल कर, जो झगड़ा कहाँ नहीं होता है, आपस में घर में भी झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, कहाँ नहीं झगड़ा होता है, रास्ता क्या है उसका? या तो आपस में बैठ के बात करिए, या फिर जो कानून कहता है कानून को मानिए। अच्छा, आखिरी में सर, जाले विधानसभा वासियों क्या अपील रहेगा कल के दावत इफ्तार को लेकर के? मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि वो तेजस्वी यादव से मिलने के लिए जरूर आए। तेजस्वी यादव से मिलने आए, अहिल्या स्थान मंदिर में जा रहे हैं, पूजा में सम्मिलित हों, भगवान का आशीर्वाद लें। रमज़ान का समय है, पाक समय है, इफ्तार में आए मिलजुल कर। तेजस्वी यादव का जो मकसद है, जो मुद्दा की राजनीति करते हैं, मुद्दों के आधारित 2020 याद है ना आपको, क्या बोलते थे कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। क्योंकि 17 महीने आने के 17 महीने में 5.5 लाख दिया, सरकारी नौकरी नहीं। 4 लाख लोग जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट थे उनको परमानेंट कराया। इफ्तार को लेकर के बहुत बड़ी तैयारी चल रही है आपके अलहुदा एकेडमी में, तो आप क्या आग्रह कीजिएगा जाले विधानसभा की जनता को? मैं यही आग्रह करूंगा जाले विधानसभा की जनता को कि तेजस्वी जी हमारे युवा सम्राट, दिल की धड़कन, जो यहाँ आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हम सब इंडिया गठबंधन के सभी साथी, युवा, बुजुर्ग और बच्चे सब यानी कि आकर इनके हौसले, यानी कि हमारे हौसले को ये करने के लिए आ रहे हैं, मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि जाले की धरती पे वो आ रहे हैं, तो उनको हम इतनी जनसंख्या में उनको, इनके सामने में उनको दिखा दें कि उनको भी लगे कि नहीं, लोग हमसे जुड़े हैं। जो हम 17 महीने में जो काम किया है जनता के लिए, तो जनता भी हमसे उम्मीद रख रही है और हम आगे भी काम करते रहेंगे। कल अलहुदा एकेडमी में दावत इफ्तार है राजद परिवार की ओर से, तो इसमें जो लीडरान आ रहे हैं कौन कौन है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन होने जा रहा है 21 को दावत इफ्तार में। सबसे पहले वो कमतौल उनका रूट है, कमतौल से वो अहिल्या स्थान आएंगे, माँ अहिल्या का दर्शन करेंगे 4 बजे, 3:30-4 के बीच में। 5 बजे कुम्हरौली अलहुदा एकेडमी में उनका दावत इफ्तार सामूहिक हर जातियों के साथ होगा। इसमें प्रदेश के जितने बड़े लीडर हैं, जिला के जितने बड़े लीडर हैं, तमाम लोग शामिल रहेंगे। और जाले विधानसभा से लेकर के बिस्फी के जो बड़े लीडर हैं, दरभंगा के जो बड़े लीडर हैं, तमाम लोगों का ऐसा हम लोगों का है कि भीड़ इतनी रहेगी कि शायद हम लोगों को लगता है कि बड़े पैमाने पर इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को इंतजाम करना पड़ेगा और कर रहे हैं हम लोग। ये ग्राउंड बहुत बड़ा अलहुदा एकेडमी का, इसमें कितने लोगों का टारगेट है? 3000 से 2500 कुर्सी लगेगी, उसके अलावा फिर नीचे भी बैठने का इंतज़ाम है।